प्रश्न है, सुदूर संवेदन के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। सुदूर संवेदन के प्रकार। भूमिका। सुदूर संवेदन आधुनिक भूगोल, पर्यावरण विज्ञान तथा संसाधन प्रबंधन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक है। इसके माध्यम से पृथ्वी की सतह, जल, वन, कृषि, खनिज, मौसम तथा प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी बिना प्रत्यक्ष संपर्क के प्राप्त की जाती है। इसमें उपग्रह, हवाई जहाज, ड्रोन तथा अन्य प्लेटफार्म पर लगे संवेदक पृथ्वी से परावर्तित या उत्सर्जित ऊर्जा को रिकॉर्ड करते हैं और उसके आधार पर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। सुदूर संवेदन का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है, परंतु संवेदक की प्रकृति के आधार पर इसे मुख्यतः दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला निष्क्रिय सुदूर संवेदन, दूसरा सक्रिय सुदूर संवेदन। निष्क्रिय सुदूर संवेदन पैसिव रिमोट सेंसिंग परिभाषा बताया गया है। निष्क्रिय सुदूर संवेदन वह तकनीक है जिसमें संवेदक स्वयं कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता। यह केवल सूर्य अथवा पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को ग्रहण करके वस्तुओं का अध्ययन करता है। दिन के समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है। विभिन्न वस्तुएं इस प्रकार को अलग अलग मात्रा में परिवर्तित करती हैं। संवेदक इन्हीं परिवर्तित किरणों को रिकॉर्ड करके चित्र तैयार करता है। इसका कार्य प्रणाली बताया गया है। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। वस्तुएं ऊर्जा को परिवर्तित या अवशोषित करती हैं। परिवर्तित ऊर्जा को संवेदक ग्रहण करता है। कंप्यूटर द्वारा उसका विश्लेषण कर चित्र एवं मानचित्र तैयार किए जाते हैं। विशेषताएं बताए गए हैं। प्राकृतिक ऊर्जा पर आधारित होता है। स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता। दिन के समय अधिक उपयोगी होता है। बादलों एवं धुंध से प्रभावित। संचालन सरल तथा लागत कम होता है। इसका लाभ बताए गए हैं। कम खर्चीली तकनीक होता है। बड़े क्षेत्र का अध्ययन संभव। प्राकृतिक रंगों के निकट चित्र प्राप्त होते हैं। कृषि, वन, जल एवं भूमि उपयोग अध्ययन में उपयोगी होते हैं। इसका सीमाएं बताए गए हैं। सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होता है। रात में सामान्यतः उपयोग नहीं किया जा सकता। बादल, कोहरा एवं धुंध चित्रों की गुणवत्ता कम कर देते हैं। उदाहरण है लैंडसैट, सेंटिनेल-2, IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिसोरसेट, कार्टोसेट के ऑप्टिकल सेंसर। इसका उपयोग है कृषि फसलों का अध्ययन करने में, वन क्षेत्रों का मानचित्रण में, भूमि उपयोग परिवर्तन में, जल संसाधनों का अध्ययन में, पर्यावरण संरक्षण में, शहरी विस्तार का अध्ययन करने में। दूसरा है सक्रिय सुदूर संवेदन, एक्टिव रिमोट सेंसिंग। इसका परिभाषा बताया गया है। सक्रिय सुदूर संवेदन वह तकनीक है जिसमें संवेदक स्वयं विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न करके पृथ्वी की सतह पर भेजता है तथा वापस लौटने वाली ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है। इसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। कार्यप्रणाली बताए गए हैं। संवेदक स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर भेजी जाती है। सतह से टकराकर ऊर्जा वापस लौटती है। लौटी हुई ऊर्जा का विश्लेषण कर चित्र तैयार किए जाते हैं। इसका विशेषताएं हैं। स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करता है। दिन एवं रात दोनों समय कार्य करता है। बादलों एवं अंधकार में भी कार्य करने की क्षमता होती है। अधिक सटीक एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त होता है। लाभ बताए गए हैं। मौसम से कम प्रभावित होता है। रात में भी डेटा प्राप्त किया जा सकता है। बादलों के आर पार जानकारी मिल सकती है, विशेषकर रडार में। स्थल आकृति एवं ऊंचाई का सटीक अध्ययन किया जाता है। इसका सीमाएं बताए गए हैं। उपकरण महंगे होते हैं।
संचालन जटिल होता है, डेटा प्रोसेसिंग कठिन होता है, रखरखाव का खर्च अधिक होता है। उदाहरण है रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लिडार, सार, रीसेट। इसका उपयोग बताया गया है बाढ़ का अध्ययन, भूकंप प्रभावित क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए, हिमनदों का अध्ययन करने में, समुद्री निगरानी, सैन्य कार्य, स्थलाकृति सर्वेक्षण, वनों की ऊंचाई मापन के लिए। निष्क्रिय एवं सक्रिय सुदूर संवेदन में अंतर। आधार है आधार बताए गए हैं ऊर्जा स्रोत,